चलिए हो गया। चलिए आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, टेंस। एकदम बेसिक से क्या पढ़ना है, एकदम बेसिक से शुरू से क्या पढ़ना है, टेंस। आप लोग भी नोट कीजिएगा क्या है टेंस, TENS, टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, काल। क्या बोलना है, काल। बोलना नहीं है, बोला जाता है काल। ठीक, चलिए अब पहला क्वेश्चन क्या होगा, जो पढ़ेंगे पहले वही लिखेंगे आखिर वो है क्या। तो टेंस, टेंस क्या है, TENS, टेंस क्या है या किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं, राइट। अब देखिए टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस यानी कि काल, और काल को क्या बोलते हैं, समय। क्या बोलते हैं काल को, समय। रिपीट नहीं करना है, समय। क्या बोलते हैं, समय। तो यानी कि जो समय में काम करेंगे वो क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। यानी कि जो भी समय को दिखाता है वो सब क्या हो जाएगा, टेंस। लिखना है क्रिया यानी कि काम, क्रिया का वह विभिन्न रूप, क्रिया का वह विभिन्न रूप जो क्रिया का वह, चलो जी, विभिन्न रूप जो समय को सूचित करता है। क्या करता है, सूचित करता है, सूचित करता है। क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, टेंस, टेंस कहलाता है, राइट। दूसरा लिखना है अथवा शॉर्ट में, तो लिख लीजिए क्या, क्रिया का, क्रिया का वह रूप जो समय, क्या, समय यानी कि टाइम, टाइम को दिखाता है, दिखाता टेंस। कहे उसे कर रहे तुम लोग, टेंस कहलाता है। जो जो बोलता है बोले ना, तुम लोग शांत रहो जी। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं क्या है टेंस। टेंस क्या है, हम लोगों का टॉपिक है, चैप्टर है, जो कहना है कह लीजिए। ठीक, टेंस किसे कहते हैं, तो क्रिया यानी कि काम, काम का वह विभिन्न रूप जो कि किसको दिखाता है, समय को। किसको दिखाता है, समय को। तो क्या उसको बोलेंगे, टेंस बोलेंगे। अथवा शॉर्ट में क्रिया का वह रूप जो समय को दिखाता है, क्या कहलाता है, टेंस। यानी कि जो भी समय को दिखाएगा वो क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तुम और आगे हटके बैठ जाओ जी। देखो टेंस हो गया। अब लिखेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे, टेंस। यही 4 8 करते हो इसलिए तुम लोग नहीं लिख पाते हो, ठीक है ना। लिखो टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं आप लोग सभी जानते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4। नए बाबू लोग, सोना लोग, टेंस 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का नहीं होता है।
कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 पास्ट टेंस। नंबर 3 फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ठीक है, हिंदी में लिखना है। यस सर, यस सर नहीं क्या करो। वर्तमान काल, क्या वर्तमान काल, इसको क्या बोलेंगे? भूत काल। और इसको क्या बोलेंगे? भविष्य काल। भविष्य, भविष्य भी लिख सकते हैं आप लोग। भविष्य काल। हो गया। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। चलिए, हो गया सबका? एक प्रॉपर कॉपी आप लोग जरूर बनाइएगा। चलो, अब हम आप लोगों को एक जादू दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? जादू। आप लोगों ने कीजिएगा कॉपी में। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2, हम यहाँ लिख दिए 3। यहाँ क्या लिखा हुआ है? टेंस। यहाँ हम लिख दिए क्या? टाइम। यहाँ क्या लिख दिए? टाइम। यहाँ, यहाँ, यहाँ टाइम। टाइम, टाइम वर्तमान समय, यानी कि जो अभी चल रहा है। भूत समय सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ? बीता हुआ समय। क्या लिखेंगे? बीता हुआ समय। और यहाँ क्या लिखेंगे? भविष्य समय भी सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्या लिखेंगे? आने वाला समय। आने वाला समय। आने वाला समय। सुनिए क्या किए। टेंस पहले बोले, तुम लोग लिखो फिर पीछे हो जाएगा। पहले बोले हम क्या कि टेंस और टाइम दोनों क्या है? एक दूसरे का पूरक है। तो टेंस 3 प्रकार, तो टाइम भी 3 प्रकार। टेंस का मतलब क्या हुआ? जो कि काम को सूचित करता है। काम हम लोग कम कब करते हैं? 3 समय हम लोग कर सकते हैं। आज कर रहे हैं, अभी जो वर्तमान में आप लोग पढ़ रहे हैं, कल जो पढ़ लिए थे और कल जो पढ़ेंगे, वही 3 गो समय हुआ ना। 3 काम और 3 समय। अभी जो कर रहे हैं आप लोग, पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं अभी का। कल पढ़ाए थे, कल आप लोग पढ़े थे, कल पढ़ाएंगे और कल आप लोग पढ़िएगा। 3 समय। 3 समय और 3 काम। तो वही यहाँ क्या किया? जादू दिखाया। यहाँ टेंस भी 3 प्रकार का, तो टाइम भी 3 प्रकार का। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस था, पास्ट टेंस था,
फ्यूचर टेंस था। टाइम में प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। कोई दिक्कत? वर्तमान समय, बीता हुआ समय और आने वाला समय। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए राज की बात। किसकी बात? राज की बात। राज की बात। राज की बात क्या है? अब कोई बोलेगा अरे बबुआ गोरेलाल, प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? जो भी टेंस बोलेगा वही टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो टेंस वही टाइम बोलेगा। प्रेजेंट टेंस। क्या? प्रेजेंट टेंस। तो हम लोगों को क्या लिखना है? प्रेजेंट टाइम। क्या? प्रेजेंट टाइम में किए गए काम को, जो टेंस वही टाइम, जो टेंस वही टाइम। आदित्य गुरु, जो टेंस वही टाइम, जो टेंस बोलेगा वही टाइम लिखना है। जो टेंस बोलेगा वही टाइम। यही हुआ रात की बात। क्या बोलेगा? प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? लिखेंगे प्रेजेंट टाइम में किए गए काम को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? वही पास्ट टाइम में किए गए काम को पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस तो फ्यूचर टाइम में किए गए काम को फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक, ये हो गया क्या? राज की बात। अभी लिखा देते हैं, ऐसे समझा दिए। ठीक है जी। आप लिखना है क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो अभी बताए हम रात की बात। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आंसर क्या लिखेंगे? प्रेजेंट टाइम में। क्या? प्रेजेंट टाइम में किए गए काम या कार्य, काम को प्रेजेंट, कौन है जी इस जगह? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। समझे? क्या प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट टाइम में किए गए काम को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सेम उसी प्रकार से लिखना है पास्ट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट। क्या? पास्ट। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट टेंस किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? सेम उसी टाइप से लिखिए। क्या? पास्ट टाइम। क्या? पास्ट टाइम में किए गए काम को पास्ट टेंस कहते हैं। समझे? कितना बढ़िया से हो गया। क्या? प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट टाइम में किए गए काम को, पास्ट टेंस तो पास्ट टाइम में किए गए काम को। चालू है हम लोग? ठीक है जी। आप लिखो फ्यूचर। क्या? फ्यूचर। FUTUR फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? ठीक, सेम उसी टाइप से आंसर लिखना है। क्या? फ्यूचर टाइम में किए जाने वाले, समय आएगा तब ना कीजिएगा। तो फ्यूचर टाइम में किए
जाने वाले काम को, इसको काम को फ्यूचर टेंस कहते हैं। खत्म बात। क्या? फ्यूचर टाइम में किए जाने वाले काम को फ्यूचर टेंस कहते हैं। समझ लिए? चलिए अब अगला क्या लिखना है? क्या? प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? आंसर यहाँ होगा 4 प्रकार। तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, क्या देखिए, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, तो पास्ट भी 4 प्रकार का होता है और फ्यूचर भी 4 प्रकार का होता है। ये नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट ही 4 प्रकार का होता है, तीनों 4 प्रकार के ही होते हैं। अब क्या लिखना है? पहला नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। इसका दूसरा नाम है या सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट एक वो है CONTINUOUS। ठीक लिखे है, मैं बोलूँगा, आप लोग मिला लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 और अंतिम होगा प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ भी रात की बात बताते हैं हम आप लोगों को याद करने के लिए। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला याद करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल
प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बस दो ही को याद करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये एक तो है ना, इम्परफेक्ट है, यहाँ क्या आ गया परफेक्ट, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि दो को याद करेंगे चारों याद हो जाएगा। अब एक बात बताते हैं, जो प्रेजेंट में है वही किस में होगा, पास्ट में। देखिए तो यहाँ क्या आप लिखेंगे, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के। जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, क्या पास्ट। कैसे सर, कैसे सर, तो ऐसे सर, देखिए ऐसे, यहाँ ऐसे हो जाएगा 8, और यहाँ ऐसे हो जाएगा क्या पास्ट, यहाँ भी क्या हो जाएगा पास्ट। आप लोग कॉपी में नहीं कीजिएगा, हम बोर्ड में पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा फैसिलिटी है, आप लोग दोबारा लिखिएगा। यहाँ क्या लिख देना है, सिर्फ पास्ट, क्या लिख देना है पास्ट, सिंपल पास्ट। यहाँ क्या लिख देना है पास्ट, यहाँ क्या लिख देना है पास्ट, यहाँ क्या लिख देना है पास्ट, और यहाँ क्या लिख देना है पास्ट। हो गया। जहाँ जहाँ प्रेजेंट था वहाँ वहाँ क्या हो गया पास्ट। अब क्या पढ़ेंगे, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। अब इसी प्रकार से फ्यूचर में भी लिखना है। अब फ्यूचर उसी प्रकार से लिखना है, फिर भी हम लिख देते हैं। 8 को यहाँ बना दिए 4, यानी कि 9 बना दिए। यहाँ पास्ट को क्या बना देना है, फ्यूचर, FUTUR। यहाँ भी क्या बना देना है, फ्यूचर, FUTUR। यहाँ भी क्या बना देना है, फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर। यहाँ फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर। समाज के साथ पढ़िए, रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या होगा, फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर। यहाँ क्या होगा, फ्यूचर। अमित गुरुजी कृपया आप अपनी मुँहें बंद रखें। FUTUR, फ्यूचर। यहाँ भी क्या हो जाएगा अपना प्यारा सा फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, फ्यूचर, FUTUR। खत्म बात। एक याद कीजिएगा, चारों याद क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस जगह से हम लोगों का टेंस का शब्दावली समाप्त। अब क्या चलेगा, नियम। अब क्या चलेगा, नियम, और वो नियम नेक्स्ट डे से। ठीक। यहाँ तक क्या हो गया हम लोगों का शब्दावली। क्या क्या किसे कहते हैं, क्या होता है, ये होता है, वो होता है। ठीक। चलिए लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। रोक रोक के भी लिख सकते हैं। हो गया लाइव। अब देखो, अब शब्दावली समाप्त हो गया। अब क्या करना है, हमेशा जो नियम में आएगा, हमेशा जो नियम में आएगा, क्या आएगा,
सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्ता। क्या बोलेंगे? कर्ता। ठीक। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, OBJECT, कर्म। और क्या आएगा? वर्ब। क्या आएगा? वर्ब। ये तीन चीज समझ लीजिए। क्रिया यानी कि काम। क्या? काम। अब देखिए समझने का बात, थोड़ा सा मेरे साथ दिमाग लगाइए, माइंड। व्याकरण में पढ़े हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं, अरे कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। लेकिन यहाँ भी वही है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को क्या? काम करने वाला। 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 बट यहाँ क्या आएगा? हमेशा आई, वी, यू, दे, बड़ी बड़ी घुस गया रे, दो नाम, दो नाम, एक नाम, एक नाम, और इट, और इट। बस हमेशा इसी से भेंट होगा टेस्ट में आपको। जो भी नियम पढ़िएगा कर्ता के रूप में इसके सिवा और कुछ अभी नहीं करेगा। क्या? आई। आई मतलब जानते हैं आप लोग, लिखना पड़ेगा। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग या हम, यू मतलब आप या तुम लोग, दे मतलब वे लोग। दो नाम, राम और सीता, सीता और गीता नहीं होता है, उसी टाइप से। एक नाम और इट, और इट निर्जीव के लिए। आई, आई, वी, यू, दे, दो नाम, एक नाम, इट। इससे हमेशा क्या पड़ेगा? काम पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। किसका? आई का, वी का, यू का, दे का, दो नाम का, और एक नाम का, और इट का। सबका मतलब क्या क्या होता है? आई यानी कि मैं, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम या आप, वे लोग, दो नाम राम और सीता, एक नाम सिर्फ राम, गीता, सीता जो भी लिख सकते हैं। ईट के लिए निर्जीव पदार्थ, जैसे कि वर्षा होती है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ईट का। किसका? ईट का। चलिए हो गया। ये पराया शुरू में रहेगा। कहाँ रहेगा? पराया ही नहीं बोलते हैं हमेशा, पराया। कहाँ? पराया शुरू में। पराया शुरू में, ये नहीं बोल रहे हैं कि शुरू में रहेगा पराया, लेकिन कहाँ रहेगा? शुरू में। कहाँ रहेगा? शुरू में। पराया शुरू में। समझने के लिए बता रहे हैं। क्या सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाला। आई, वी, यू, दे, दो नाम, एक नाम, और ईट। और ये पराया कहाँ रहेगा? अपना शुरू में। कहाँ रहेगा? अपना शुरू में। ठीक। चलिए सब्जेक्ट हो गया क्लियर। अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट यानी कि जो कि अतिरिक्त चीज रहेगा। इससे पहले एक उदाहरण लिख लीजिए, बताते हैं। मैं हिंदी पढ़ता हूँ। सब चीज यही से क्लियर होगा। मैं हिंदी पढ़ता हूँ। तो मैं काम कौन कर रहा है? पढ़ने का मैं। तो ये क्या हो जाएगा? अपना प्यारा सा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? आई। इसको क्या पढ़ना है? आई। हो गया। अब देखिए यहाँ है क्या? हिंदी, और यहाँ क्या है? पढ़ना। क्या है? हिंदी और पढ़ना। सब्जेक्ट चुन लिए। अब ऑब्जेक्ट चुनना है। ऑब्जेक्ट चुनने के लिए राज की बात हम बताते हैं कि ये दोनों में किसी एक को ढक लीजिए। देखिए देहाती भाषा समझाता हूँ समझने के लिए। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए इन दोनों में किसी एक को ढक लीजिए। मैं हिंदी पढ़ता हूँ, ठीक है ना?
इसको ढक लीजिए, पढ़ता हूँ। मैं हिंदी हूँ, सुनने में अच्छा लगा? नहीं ना? सुनने में अच्छा लगा? नहीं ना? जिसके बदौलत सुनने में अच्छा नहीं लगे, वो मेन चीज होता है, क्या होता है? तो जो मेन चीज रहेगा वही अपना प्यारा सा भार होगा। क्या होगा? भार होगा। समझाने के लिए बताए क्या? मैं हिंदी पढ़ता हूँ, इसको ढक दीजिए। मैं हिंदी हूँ, सुनने में अच्छा लगा? नहीं ना? जिसके बदौलत सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, जिसके बदौलत सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या होगा? अपना भार। क्या हो जाएगा? भार। और इसको हटाइए, देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं पढ़ता हूँ, ठीक है तो है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। जिसके कारण कोई कठिनाई नहीं होती है, वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? तो यहाँ हिंदी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? और वर्ब क्या हो गया? पढ़ता या पढ़ना। ठीक, कोई दिक्कत? इसको तो ऐसे बता दिए, ऐसे छाप के। अब देखिए कैसे पहचानेंगे इसको, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। जिसमें ना हो या जिसमें ना लग सकता है उसको बोलेंगे वर्ब। कैसे सर? हिंदी में ना लगाइए तो हिंदी ना। अरे बाबा ये कुछ हुआ नहीं ना? यहाँ देखो ना, अब पढ़ना में लगाओ, पढ़ना। देखिए इसका पहचान क्या होता है वर्ब का? जिसके अंत में ना हो या ना लग सकता। नहीं तो देखिए खाना, आना, जाना, पीना, हंसना, बोलना, देखना, रोना, सब के अंत में क्या है? ना। पढ़ना क्या है? ना। यानी कि जिसके अंत में ना रहेगा, ना 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 रहेगा या लग सकता है, तो सब क्या हो जाएगा? अपना भार्ब। क्या हो जाएगा? भार्ब। क्या हो जाएगा? भार्ब। बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? जिसके अंत में ना हो या ना लग सकता है वो सब क्या हो जाएगा? भार्ब। और जिसके अंत में नहीं होगा कुछ और उससे वाक्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे हम बताए इसे मैं पढ़ता हूँ, इससे कुछ प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, तो ये क्या होगा? अपना ऑब्जेक्ट। इसको ढकिए तो मैं हिंदी हूँ, पूरा खेले खत्म कर देता है ये। तो ये हो गया मेन चीज। मेन चीज यानी कि क्या हो जाएगा? भार्ब। और ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ से शब्दावली पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब कहाँ चलेंगे हम लोग? कहाँ चलेंगे? नियम की ओर नेक्स्ट डे से। समझ लिए क्या? थ्योरी समझ लिए, टेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब समझ लिए किसे कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं रहा। अब आगे से क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है आगे से? नियम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे से। ठीक।